गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर के एंट्रांस में। सुबह हल्की सी ठंड थी तो मुझे ब्लैक टी पीना पड़ा। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर मुझे छोटा सा स्टॉल मिला तो मैंने वहाँ पर चाय पी ली। उसके बाद नहाकर मैं तैयार हो गई और तिलक लगाने के बाद मैं सीधा दर्शन लाइन में चले गई। सुबह जल्दी पहुँचने की वजह से यहाँ पर ना भीड़ बहुत कम थी तो मेरा जो पूरा दर्शन है वो 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो गया था। ज़्यादा लाइन में नहीं बैठना पड़ा। अच्छा, तो मैं जैसे ही दर्शन लाइन में बैठी मुझे यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची नज़र आई। मैं ना इसको पीछे से छेड़ रही थी बार बार, लेकिन उसको लगा कि कोई और ही छेड़ रहा है तो वो उस इंसान की तरफ देख रही थी। आगे मेरी तरफ तो वो देख ही नहीं रही थी। फिर बहुत टाइम के बाद में मैंने उसको रियलाइज़ करवाया कि ये मैं हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा। फिर हम उसके जो साइन लैंग्वेज नहीं होते बच्चों वाली, उस लैंग्वेज में बात करने लगे और इतना अच्छा लग रहा था। वो अपने दादाजी के साथ बैठ रही थी, वो किसी और के पास जा ही नहीं रही थी। फिर ना मुझे मेरे जो दादाजी हैं उनकी याद आ गई एंड मेरे दादाजी जो थे वो भी बहुत ऐसे मतलब हमें प्यार करते थे। हम पूरी 3 बहनों को अपने साथ रखते थे, दिन भर खेलते थे हमारे साथ। तो वो अब नहीं है, करीब 10 साल पहले वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। जैसे ही मैंने वो जो मेन मंदिर का गेट है ना, दर्शन गेट, वहाँ से अंदर प्रवेश किया, मुझे अचानक से इतनी शांति महसूस हुई, इतनी हाई एनर्जी महसूस हुई वहाँ पर। तो एक बहुत ख़ास बात मेरे साथ हुई जब मैं मंदिर में ना, मेन जो मंदिर है उसके पास मैं पहुँची वहाँ पर, तो तभी वहाँ पर अचानक से रुद्राभिषेक शुरू हो गया और मुझे आराम से ये अभिषेक देखने का मौका मिला, है ना। उसके बाद वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वो नज़ारा हर किसी को नसीब नहीं होता, बट मुझे हो गया, पता नहीं कैसे। शायद मैं भगवान की फेवरेट हूँ। फिर वहाँ पर ही थोड़ी देर मैं बैठी। वहाँ पर मैंने 108 ओम नमः शिवाय का जप किया। इतनी शांति थी वहाँ पर, क्या ही बताऊँ। सुना है कि यहाँ पर ना अक्सर लोग जो नारायण नागबली, काल सर्प दोष निवारण होता है ना, उसका और पितृदोष पूजा कराने के लिए ना बहुत दूर दूर से आते हैं। जिसके कुंडली में वो कोई दोष रहता है वो निवारण के लिए पंडित जी के द्वारा यहाँ पर शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। तो मैंने नहीं करवाई क्योंकि मेरी जो कुंडली है उसमें कोई दोष थी नहीं। अगर आपकी कुंडली में है तो आप ज़रूर करवाएं, ये बेनिफिशियल रहता है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर अभी एक बहुत ही प्यारे 40 साल के बाद मिले हुए दोस्त मिले हैं और हम इनसे कुछ बातें करते हैं, ठीक है। मोहन सैनानी। आपका नाम? मेरा महेश गज्जर। मोहन सैनानी। अच्छा, तो आप लोग 40 साल के बाद मिले? हाँ, 40 साल के बाद रहे। कहाँ पर? स्कूल में थे पहले? कॉलेज में साथ में थे। अच्छा। ये गांधीधाम रहता था, मैं हादीपुर रहता था। उधर से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था हमारा दोनों जी। का। फिर अभी कहाँ रहते हो आप दोनों? अभी मैं तो नासिक में हूँ। मैं 89 में बॉम्बे दुबई हूँ। अच्छा, इसीलिए आप लोग 40 साल के बाद। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहे एकदम। अब मिलते रहना, ठीक है। थैंक यू। चलिए, अब मैं आपको इस मंदिर की खास बात बताती हूँ। वो ये है कि यहाँ की शिवलिंग का जो रूप है वो बहुत अलग है। इस ज्योतिर्लिंग में जो शिवलिंग है वो 3 लिंग से बने हुए हैं, जिसकी प्रतिनिधि करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। तो ये बहुत नया चीज़ है। बहुत आपको 3 रूप वाले शिवलिंग बस इसी मंदिर में मिलेंगे पूरे इंडिया में। तो हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला भी होता है, जो नासिक त्र्यंबक के नाम से माना जाता है, जिसको सिंहस्था भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने ना त्र्यंबकेश्वर के याद के रूप में एक काला धागा और एक रुद्राक्ष का जो ब्रेसलेट होता है वो लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं पूरा कंप्लीट करूँ 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ का हर एक ज्योतिर्लिंग का मेरे पास काला धागा और एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट ज़रूर हो। तो आप लोग भी कुछ नया कर सकते हो, या तो माला खरीद सकते हो जो आप गले में पहनो, बट 12 माला से अच्छा है कि 12 ब्रेसलेट बने, है ना, अच्छा भी लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। मेरे व्लॉग देखते रहना और मुझे प्यार करते रहना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।
इसी कलाम